भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का विषय क्या है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि शरणागति का स्वरूप क्या है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि शरणागत हैं आप तो सावधान रहें। सावधानी क्यों रखनी है, पहले तो ये समझ लें कि शरणागति का स्वरूप क्या है। शरणागति को आसान शब्दों में अगर समझ सकते हैं तो वो ये है, जैसे कोई नदी में अपने बल से तैर के उसे पार करना चाह रहा है तो वो अपना बल लगाता है, अपना प्रयास करता है, तो वह स्व आश्रित है, अपने ऊपर वो निर्भर है वो। और शरणागत व्यक्ति का ये तात्पर्य है कि वो भी नदी पार कर रहा है और उसने कृपा रूपी एक ईश्वर की कृपा रूपी एक नौका का सहारा ले रखा है, उस नाव में वो बैठा है। इसी को शरणागति का स्वरूप कहते हैं। पार वो भी हो रहा है जो अपने बल पे आश्रित है, अपने बल पे भरोसा है जिसे, और पार वो भी हो रहा है जो शरणागति रूपी नौका में बैठा है। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि नाव में जो बैठा है अर्थात जो शरणागत है वो आराम से बैठा हुआ, उसे कोई प्रयास नहीं करना है। अब ये पता चल गया ना कि शरणागति जिसकी है वो प्रयास नहीं करेगा। प्रयास नहीं करने से ये तात्पर्य है कि फिर उसे अपने भले बुरे की फिर उसे स्वयं परवाह नहीं है। फिर उसका भला बुरा कौन देखता है? ईश्वर। इसके बारे में गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा भी है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो मुझ में अनन्य भाव रखता है और सदा मेरा ही चिंतन करता है, उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। ऐसा गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है। आपके इष्ट देव श्री कृष्ण जी हों, श्री राम जी हों, हनुमान जी हों, गणेश जी हों, शिव जी हों, दुर्गा जी हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इष्ट देव सबके अलग अलग होते हैं। अब ये जानना आवश्यक है कि शरणागत कौन है और कौन नहीं है। इसमें लोगों को अक्सर भ्रम रहता है कि मैं तो भगवान की शरण में हूँ, मैं तो भगवान की शरण में हूँ। ऐसा है, लेकिन ऐसा बहुत अंतर मन में जब आप जा कर के देखेंगे तो 100% लोगों में आप देखेंगे तो आधा 1% लोग ही आपको दिखाई देंगे ऐसे जो वास्तव में शरणागति है। क्योंकि शरणागत होने का मतलब ही यही होता है कि आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। सरेंडर हो जाना ही शरणागति है। अगर शरणागत होने के बाद भी आपको अपने भले बुरे की फिर परवाह है तो फिर वो कौन सी शरणागति हुई। अब बात आती है कि शरणागत होने पे सावधान क्यों रहें, क्यों हो जाए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए एक कहावत है ना, प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाए। तो वही बात है कि ईश्वर फिर आपको किसी और के आश्रित रहने नहीं देते हैं। अगर वो सीरियसली आपने शरणागति ली है ईश्वर की, तो मुंह से कहते रहो मैं तो भगवान की शरण में हूँ, मैं तो भगवान की शरण में हूँ, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप कह रहे हो, अच्छी बात है, आगे चल के वो सत्य हो जाए आपके लिए, अच्छी बात है। लेकिन जो वास्तविक रूप से शरणागत हैं तो उनका स्वरूप यही है, और भगवान फिर उन्हें किसी दूसरे के आश्रित रहने भी नहीं देते हैं। इसका उदाहरण आप सांसारिक रूप से भी ले सकते हैं। जैसे एक स्त्री है, उसे कभी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी सौतन रहे उसके सामने, या उसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ ऐसा प्रेम भाव या जो भी रखे। तो ठीक यही यही बात ईश्वर पे भी लागू है। ये ध्यान रखिएगा, ईश्वर कभी भी
ये अगर ऐसा ना होता तो कृष्ण जी गीता में क्यों कहते अनन्यास चिंतयन्तो माम, हाँ, अनन्य होके मेरा चिंतन करो। अन्य, जहाँ अन्य ना हो वही अनन्य है। तो ऐसा कृष्ण जी कह देते कि ठीक है मेरा नाम जपते रहो लेकिन दुनिया में मौज मस्ती लेते रहो, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। अनन्यास चिंतयन्तु माम का मतलब यही हुआ कि अनन्य भाव, अन्य, जहाँ दूसरा न हो, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, वहीं अनन्य भाव है ना। तो ईश्वर को ये जिस प्रकार से सांसारिक मनुष्यों को ये प्रिय नहीं है कि उनके वर्चस्व के अलावा किसी का हो, तो ईश्वर में भी यही है, उनकी शरणागति में भी यही नियम लागू होता है कि यदि आपने उनकी शरण ले ली तो फिर वो यही चाहेंगे कि आप उन्हीं की शरण में रहो। फिर अन्य, अब धन के लिए दूसरे का आश्रय, कोई काम फंस गया उसका आश्रय, ये नहीं चलेगा। और अगर आपकी शरणागति एकदम वास्तविक रूप से, गंभीर रूप से है, तो आपके सभी आश्रयों का नाश तो स्वयं भगवान कर देंगे, ये भी ध्यान रखिए। अब आते हैं कि इसमें सावधानी शरणागति में जो रखने की बात की गई है वो क्यों की गई है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, ईश्वर के पथ पे अगर आप आगे बढ़ते हो और पूर्ण श्रद्धा से, सच्चे हृदय से यदि आगे बढ़ रहे हैं, दिखावा और ड्रामाबाजी उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप यदि ईश्वर प्राप्ति की मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रतिकूलताएं आपको घेर लेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जिस दिन से हाथ में जल कुशा अक्षत पुष्प लेके संकल्प करने की बात नहीं, आप जिस क्षण आप अपने मन में ही ये संकल्प ले लेंगे कि अब तो मुझे ईश्वर की ही शरण में रहना है, फिर देखिए आपकी कैसे पनौती शुरू होती है। वो इसलिए क्योंकि इसमें निगेटिव भाव नहीं देखना है, इसमें आपको ये देखना है कि वो आपके अन्य आश्रयों का नाश इसलिए करते हैं कि आपका ये आश्रय जो है वो दृढ़ हो सके, है ना। तो अब इसमें सावधानी यही है, मूल निचोड़ इस वीडियो का ये है कि आपको, यदि आप ईश्वर की शरण में हैं तो फिर अपनी चिंता नहीं करनी है आपको। अगर आप अपनी चिंता कर रहे हैं तो फिर आप ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप शरणागत नहीं। शरणागत का मतलब ही यही है कि आप प्रयासहीन हो जाइए। अजात पक्ष, जैसे जिस पक्षी के पंख नहीं आए होते तो वो घोंसले में बैठा रहता है और क्या करता है, सिर्फ पुकारता है। जैसे ईश्वर नाम पुकारने की बात हो रही, वो अपनी भाषा में अपनी माँ को याद कर रहा है, पुकार रहा है। वो पक्षी जिसके अभी पंख नहीं निकले हुए, अपने घोंसले में ही वो बैठा हुआ है। तो वही हाल है, आप मनुष्यों में जो शरणागत है उसका भी यही हाल है। वो सिर्फ उसका एक कार्य है अनन्य चिंतन, इसके अतिरिक्त उसका कोई कर्तव्य नहीं। सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से दिखावे में वो सब काम कर रहा है, क्योंकि गृहस्थ में है तो उसे बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना है, धन भी कमाना है, सामाजिक व्यवहार भी करना है, वो अलग बात है। लेकिन बात यह है आंतरिक भाव की। फिर आप शरणागत हो गए तो आपका शरीर आपका रहा नहीं, आपका मन आपका रहा नहीं, आपकी इच्छा कहाँ से हो रही है। जब शरणागत आप हो गए, आपने अपना समर्पण कर दिया, सरेंडर हो गए, तो फिर अब आपका मन कहाँ बचा। मन जो है वो तो आपका रहा नहीं। अब तो उसमें तो ईश्वरीय संकल्प होने चाहिए बस। अब शरणागत भी हैं और मन हो रहा है कि हलवा पूड़ी भी मिल जाए और ये हो जाए वो हो जाए, तो फिर वो ड्रामा है विशुद्ध रूप से, ठीक है ना। तो शरणागति का मतलब अब आप समझ रहे होंगे, और इसमें सावधानी मात्र इतनी ही ये रखनी है, फिर अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। और प्रतिकूलताएं तो आएंगी ही आएंगी जिस दिन से आप ईश्वर के पथ पे चलेंगे। प्रतिकूलताएं आके हमारे पापों का, पिछले जो संकलित पाप हैं, कर्म आदि के बंधन हैं, उनका नाश उस प्रतिकूलता से ही होता है। जितना अधिक हम नाम जप, मंत्र जप आदि अपने इष्ट का करते हैं, तो वो हमारे पीछे के पापों का विनाश करता है। और आगे भविष्य में जब पीछे के कर्म हमारे पाप कर्म शून्य हो जाते हैं, और वर्तमान के शुभ कर्म और पीछे के कुछ शुभ कर्म भी तो रहे होंगे, वो जब आपस में मिलते हैं तो सारी प्रतिकूलताओं का नाश स्वयं हो जाता है। फिर अनुकूलता ही अनुकूलता रहती है। और उसके बाद फिर उस व्यक्ति जो शरणागत है,
इसके साथ एक घटना घटी कि पहले उसे प्रतिकूलताएं आई, उसने उसमें भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, पकड़े रखा, तो उसके ऊपर अनुकूलताएं और कृपा भी बरसी फिर। और वो कृपा जो होगी वो स्थायी होगी, वो कभी समाप्त नहीं होती है ना। भगवान भी, ईश्वर भी अपने शरणागत की परीक्षा अवश्य लेते हैं। सावधानी रखने की जो बात इस वीडियो में कही गई है, अब उसी मूल विषय पे मैं आ रहा हूँ कि प्रतिकूलता की भरमार हो जाएगी, फिर आपको उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं। सावधान रहने का मतलब यही है ना। जब तक कि आपकी सफाई नहीं हो जाएगी पूरी तरह से, तब तक आपके ऊपर कृपा बरसने वाली नहीं है ना। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अंत तक आपको अपने ईश्वर की शरण लिए रहना है, क्योंकि अब से जो शरण ले चुका है तो उसको अब कोई कार्य रह भी तो नहीं गया। एक और भी श्लोक है गीता में, श्री कृष्ण भगवान जी ने जो कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसका भी तात्पर्य यही है कि अब आपका शरणागति हो जाने के बाद फिर सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान से मतलब सभी कर्तव्यों से फिर निवृत्त हो जाना है आपको। मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया ना कि आप शरणागत भी हैं और आपके मन में इच्छाएं भी हो रही हैं, है ना। तो फिर इच्छा हो कैसे सकती? शरणागत व्यक्ति के मन का भी अस्तित्व होता है, इच्छाएं भी रहती हैं, लेकिन वो भागवतिक होनी चाहिए। वो भौतिक चीज़ों में आप शरणागत भी हैं और आपको धन भी चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, हवेली खड़ी हो जाए मेरी, ऐसा भाव नहीं होता है। ये शरणागत व्यक्ति के अंदर ये भाव होते ही नहीं। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि यदि आप सच्चे दिल से आप ईश्वर की शरण ले चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अब आपका और कोई आश्रय रहेगा नहीं, उसके अस्तित्व को भगवान रहने नहीं देंगे। यदि आप सच्चे दिल से आपने शरण ले रखी है, इसीलिए वो प्रतिकूलताएं आपके पास भेजेंगे। प्रतिकूलताएं मतलब आपके मन के, आपके विचारों के मुताबिक कार्य नहीं होंगे, आपके ऊपर विपरीत परिस्थितियां आएंगी। इससे घबराना नहीं है। शरणागति के मार्ग में ये सबके साथ होता है जो सच्चे दिल से ऐसा करते हैं। बाकी दिखावा में चाहे जो जैसा करे, उससे हमें लेना भी क्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर हर महादेव।